जिंदगी में जब आप हारते हैं तो दर्द होता है, जब आप टूटते हैं तो आवाज होती है। लेकिन सबसे खतरनाक हार वो नहीं है जब आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाए या जब आपका कोई बड़ा बिजनेस डूब जाए। इंसान की सबसे भयानक, सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हार वो है जब इंसान पूरी दुनिया जीत कर भी खुद को खो देता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निखिल ने दुनिया के सबसे बड़े लालच, मुफ्त के पैसों और ताकत को ठुकरा दिया था। उन्होंने अपने उसूलों को बिकने नहीं दिया और उनका यह फैसला सही साबित हुआ। जीरोधा अब एक कंपनी नहीं रही थी, वो एक साम्राज्य बन चुकी थी। भारत की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी। वो लड़का जिसने 14 साल की उम्र में स्कूल का बस्ता फेंक दिया था, जिसे उसके पड़ोसियों और समाज ने नाकाम मान लिया था, आज वो उसी समाज के लिए एक देवता बन चुका था। मैगजीन के कवर्स पर उसकी तस्वीरें थी, न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में उसका नाम गूंज रहा था और फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट में वो शान से खड़ा था। निखिल कामत अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन जब आप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा होता है। वहां की हवा बहुत पतली होती है, वहां सांस लेना मुश्किल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। जब पूरी दुनिया आपके सामने झुकने लगे, जब हर इंसान आपसे ऑटोग्राफ मांगने लगे, जब आपके हर गलत फैसले को भी लोग मास्टर स्ट्रोक कहने लगे, तब दिमाग में एक बहुत भयानक भ्रम पैदा होता है। इंसान को लगने लगता है कि वो कोई भगवान है। उसे लगने लगता है कि वो इस दुनिया के आम नियमों से, आम इंसानों की गलतियों से ऊपर उठ चुका है। ये वो मुकाम है जहां पहुंचकर बड़े बड़े राजाओं के साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, क्योंकि यहां आपका मुकाबला किसी बाहरी कॉम्पिटिटर, किसी विदेशी इन्वेस्टर या मार्केट क्रैश से नहीं होता। यहां आपका सामना होता है आईने में खड़े उस शख्स से, आपके अपने अहंकार से। यही शुरू होती है जिंदगी की सबसे खामोश, सबसे गहरी और सबसे लास्ट लड़ाई, द डिसीजन अबाउट आइडेंटिटी। सफलता एक बहुत अजीब सा मुखौटा है। जब आप इसे पहनते हैं तो ये बहुत चमकदार लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये इतना भारी हो जाता है कि आपका दम घुटने लगता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दुनिया आपको नहीं, उस मुखौटे को पूजने लगती है। जब मैं एक काम ट्रेडर था तो लोग मुझसे खुलकर बहस करते थे। मेरे दोस्त मुझे बताते थे कि मैं कहां गलत हूं। लेकिन जब मेरे नाम के आगे बिलियनर का भारी भरकम टैग लग गया तो अचानक से मेरे आसपास का माहौल बदल गया। एक यस मैन का बबल मेरे इर्द गिर्द खड़ा हो गया। लोगों ने मुझसे असहमत होना बंद कर दिया। मैं अगर किसी कमरे में कोई बहुत ही बेवकूफी भरी या बोरिंग बात भी कह देता तो भी लोग तालियां बजाते और कहते, वाह सर, क्या बात कही है। ये चीज अंदर से बहुत डरावनी है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप खुद अपनी ही सक्सेस स्टोरी के सबसे बड़े फैन बन जाते हैं। आप खुद को वही समझने लगते हैं जो अखबार वाले आपके बारे में लिख रहे हैं। आप भूल जाते हैं कि आप हार्डमांस के बने एक आम इंसान हैं, जिससे आज भी गलतियां हो सकती हैं। उन दिनों मुझे रात में एक बहुत गहरा डर सताने लगा था। मुझे डर था कि कहीं मैं उस निखिल को हमेशा के लिए न खो दूं, जो चेस बोर्ड के सामने बैठकर हारने से नहीं डरता था। कहीं मैं उस लड़के को न भूल जाऊं जिसने कॉल सेंटर में रातें जागकर काम किया था, जिसने ठोकरें खाई थी। क्योंकि अगर मैंने अपने अंदर के उस लड़के को खो दिया, अगर मेरी इंसानियत ही खत्म हो गई, तो मेरे पास रखे हुए वो हजारों करोड़ रुपए किसी रद्दी कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। इसलिए मैंने तय किया कि मुझे इस बिलियनर वाले टैग को, इस भारी मुखौटे को अपनी पहचान नहीं बनने देना है। पैसा मेरे पास है, वो मेरा एक टूल है, लेकिन वो पैसा मैं नहीं हूं। मैं आज भी खुद को एक स्टूडेंट मानता हूं। इसीलिए मैंने अपना पॉडकास्ट WTF शुरू किया।
मैं दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ बैठता हूं, उनसे सवाल पूछता हूं, उनके सामने अपनी अज्ञानता को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं उस स्टूडेंट ऑफ लाइफ को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखना चाहता हूं, जिसे आज भी बहुत कुछ सीखना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जमीन से जुड़े रहना या विनम्र होना कमजोरी की निशानी है, लेकिन असलियत में ये इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जब कोई बहुत बड़ा तूफान आता है तो जो पेड़ सबसे ऊंचे, सबसे अकड़े हुए और सबसे मजबूत दिखते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो छोटी सी घास जमीन से चिपकी रहती है, तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और तूफान के गुजर जाने के बाद वो घास फिर से खड़ी हो जाती है। निखिल ने अपनी पहचान को अपने पैसों से अलग करने का एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कॉर्पोरेट दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने दी गिविंग प्लेज साइन किया, यानी अपनी जिंदगी की कमाई का ज्यादातर हिस्सा समाज को वापस डोनेट करने का संकल्प लिया। दुनिया के कई लोगों ने पूछा, तुम पागल हो? कोई इतनी मेहनत से खून पसीना एक करके कमाया हुआ अपना सारा साम्राज्य ऐसे कैसे दे सकता है? लेकिन निखिल का जवाब उस इंसान का जवाब था जिसने द मिरर विद इन, यानी अपने अंदर के आईने की धूल को पूरी तरह साफ कर लिया था। उन्हें बहुत गहराई से समझ आ गया था कि आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आप अपनी दौलत को तिजोरी में बांध कर ऊपर नहीं ले जा सकते। जब आप अपनी दौलत को, अपनी भारी भरकम सफलता को अपने सिर से उतार कर अपने पैरों के नीचे रख देते हैं, तब जाकर आप असल मायनों में आजाद होते हैं। आज के इस दिखावे के दौर में जहां लोग ईएमआई पर आईफोन और महंगी गाड़ियां लेकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं, वहां भारत का सबसे युवा अरबपति आज भी एक साधारण सी ब्लैक टी शर्ट पहनता है। वो आज भी अपने पुराने दोस्तों के साथ उसी तरह बेपरवाह मजाक करता है और आज भी नेशनल टेलीविजन पर अपनी कमियों और गलतियों को सरेआम स्वीकार करने से नहीं डरता। निखिल को आज ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो कितने बड़े आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ये साबित कर दिया है कि वो एक असली इंसान है। उन्होंने अपने ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को निगलने का मौका ही नहीं दिया। स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ के इस लंबे और खूबसूरत सफर में निखिल की कहानी का ये लास्ट एपिसोड आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देता है। ये सबक सिर्फ बिलियनर्स के लिए नहीं है। ये एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, हम सबके लिए है। आज आप जहां भी हैं, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाए, आपकी सारी डिग्रियां फाड़ दी जाए और आपके नाम के आगे लगे सारे टाइटल्स आपसे छीन लिए जाए, तो आप कौन हैं? आपका वजूद क्या है? ज्यादातर लोग इस सवाल के सामने अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं। उन्हें घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमने अपनी पहचान अपनी महंगी कार, अपने डिजाइनर कपड़ों, अपनी सैलरी स्लिप और अपने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से जोड़ ली है। लेकिन मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, सफलता और पैसा हमेशा किराए का होता है और इसका किराया आपको हर रोज अपनी मेहनत, अपनी नीयत और अपनी इंसानियत से चुकाना पड़ता है। जिस दिन आप अपनी सफलता को अपनी पैतृक जागीर मान लेते हैं, जिस दिन आपको लगता है कि आप बाकियों से बेहतर हैं, उसी दिन से आपकी हार और आपका पतन शुरू हो जाता है। एक अहंकारी बॉस और एक सच्चे लीडर में बस यही एक फर्क होता है। बॉस को लगता है कि उसे सब कुछ आता है, लेकिन एक लीडर जानता है कि वो जिंदगी भर एक स्टूडेंट है। अपनी पहचान कभी अपने काम या अपने पैसों को मत बनने दीजिए। आपकी असली पहचान आपका वो किरदार जो तब सामने आता है जब आपके पास सब कुछ हो और फिर भी आप जमीन पर बैठना चुने। 14 साल की उम्र में स्कूल की किताबें छोड़ने से लेकर कॉल सेंटर की रातों से गुजरते हुए देश की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी बनाने तक, निखिल कामत का यह सफर महज एक बिजनेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन गहरे फैसलों की जिन्होंने एक इंसान के वजूद को गढ़ा। द डिसीजन अबाउट फियर, जहां उन्होंने हार के डर को पीछे छोड़ा। द डिसीजन अबाउट पीपल,
जहां उन्होंने डिग्रियों से ज्यादा नियत को चुना। द डिसीजन अबाउट पावर, जहां उन्होंने करोड़ों रुपयों को ना कहने की हिम्मत दिखाई। और आखिर में द डिसीजन अबाउट आइडेंटिटी, जहां उन्होंने खुद को जीतने के बाद अपने ईगो को मारकर खुद को हमेशा के लिए आजाद कर लिया। जिंदगी चेस के एक बड़े से बोर्ड की तरह है। यहां आपकी चालें आपको खुद ही चलनी होंगी। कुछ चालें आपको रुलाएंगी, कुछ चालें आपको जिताएंगी। लेकिन इस खेल की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि खेल के आखिर में चाहे राजा हो या कोई छोटा सा प्यादा, सबको एक ही डिब्बे में वापस जाना होता है। तो लास्ट सवाल ये नहीं है कि आपने इस खेल में कितने पैसे जीते या कितने मोहरे पीटे। सवाल ये है कि आपने वो खेल खेला कैसे। यहां खत्म होती है डिसीजंस ऑफ लाइफ की यह सीरीज। निखिल का सफर मुकम्मल हुआ, लेकिन आपकी जिंदगी के फैसले, आपका खेल अभी बाकी है। शांत दिमाग से सोचिए, कल सुबह आपका अगला फैसला क्या होगा, जरूर सोचिएगा। ये कंटेंट फ्री है, लेकिन वैल्यू करोड़ों की है। डिग्री से नहीं, स्किल से लाइफ बदलती है। और वही हम सिखाते हैं। असली लाइफ जीतना चाहते हो तो अभी स्टूडेंट्स ऑफ लाइफ ज्वाइन करो।